तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिशतता के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को पढ़ा था, बट आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट में पढ़ना क्या है कि जैसे किसी शॉप पे या कहीं भी जाते हैं, वो कहता है कि हम आपको 20% का या 15% का डिस्काउंट देते हैं, तो वही हमारा डिस्काउंट क्या है, छूट है। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो बताते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं एमपी के बारे में। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। यानी जब भी हम डिस्काउंट को काउंट करते हैं, जब भी दुकानदार वो किस पे करते हैं? मार्केट प्राइस पे करते हैं। कभी भी कॉस्ट प्राइस पर वो परसेंटेज नहीं देते हैं, वो किस पे देते हैं? मार्केट प्राइस पे देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या लगता है कि हमको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद में अगर सिंगल डिस्काउंट की बात करी जाए, अगर कोई सिंगल डिस्काउंट दे रखा है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, एक कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन होता है, वो क्या है कि 100 प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक उनमें संबंध है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे ये फॉर्मूला है, यहां पर कह रहा है क्रमिक छूट को एकल छूट में बदलना है, यानी दो छूटें हैं उसको एक छूट बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस फॉर्मूले से देखते हैं। अभी सिंगल डिस्काउंट की बात कर रहा है तो इसमें देख लेते हैं। एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला है। अब देखिए, x का मान ये है, बाई का मान ये है, तो x 20 प्लस बाई माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो यहाँ 30 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने? 28% का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेकिन 3 डिस्काउंट की बात करिए, तो इनको लगाने का सिंपल सा फंडा है, हमेशा 100 मान के चलो। कितना मान के? 100। 100 पे कितने परसेंट डिस्काउंट दिया उसने? 10% डिस्काउंट दिया है। 10% जब डिस्काउंट 100 का 10% 10 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? तो 100 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 90। अब वो संख्या हमारी कितनी हो गई? 90। फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट देगा? 10। ठीक है, अब 10 का जब उसने डिस्काउंट दिया है, तो 90 का 10% कितना होता है? 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा। कि दो जीरो लगेंगे, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, 9 बचेगा। तो 90 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 81। अब वो 81 पर भी कितने परसेंट दे रहा है? 10% दे रहा है। कितने परसेंट? 10%। तो 81 का 10% अगर निकालेंगे तो एक जीरो से कटेगा, एक 10 बचेगा, 10 का इसका आएगा 8.1। इसमें से इसे माइनस करो तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 9 और 79.9 नहीं, देखिए जीरो, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर बचा है जीरो, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ बचे हैं 7। 72.9 आया हमारा आंसर। कितना आया? 72.9। अब माइनस कैसे करते हैं? अगर नहीं पता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, दशमलव के बाद एक है, यहाँ 8, इसे घटाओ, 10 में से 1 गया 9, जहाँ दशमलव है वहाँ दशमलव लगा लीजिए। 11 में से 8, अब यहाँ हासिल चली गई थी तो यहाँ पे 0 बचा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 7। 72.9। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 30 दिया है, फिर 20% की, फिर 10% क्रमिक छूट दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एकल छूट में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 100 लिया, 100 का 30%, तो 100 का जब 30% निकालोगे वो होता है 30। तो 100 में से 30 घटाओ, संख्या हमारी कितनी बची? 70। यानी वो चीज़ कितने रुपए की बची? 70 की। अब इस पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो देखो करने का तरीका, 100 का भाग देंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो एक जीरो दो जीरो कट जाएंगे, तो 7 दूनी 14, यानी हमारा कितना बचा? 14। तो इसमें से घटाओ, तो 10 में से 4 गया, बचा हमारा 6, और 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। इस पर वो डिस्काउंट दे दिया 10% का। अब 10% का डिस्काउंट देखो, 100 का भाग होगा तो एक जीरो से कट जाएगा, एक बचेगा, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5.6। 56 में से 5.6 घटाओ, कैसे घटाएंगे? तो 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4 पॉइंट, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर कितना आ गया? 50.4। ठीक है, तो हमारा एकल डिस्काउंट कितना आ गया? 50.4 आ गया। कितना आ गया?
50.4। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5, 10 और 15% है, तो देखो सबसे पहले 100 लेंगे, 100 पे 5% निकालेंगे। 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है। 100 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 95। अब इस पे वो 10% दे रहा है, तो यहाँ पर 10% देंगे, एक जीरो घटेगा, यहाँ पे आएगा 9.5। अब इसमें से 9.5 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर बचा 4, 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 5। अब यहाँ पर बचा 8, तो 85.5। अब इस पर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 85.5 इनका 15% निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 85.5 है, इसका 15% निकालना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर ये 21 25 से कट रहा हो तो इसको काट के देख लेते हैं। तो 25 दूनी 50, 25 तियो 75 और 25 चौकू 100, 25 तियो 75, यहाँ 10 बचा और ये नहीं कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और ये बचा 5 तियो 15, फिर से काटेंगे, 5 चौकू 20, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और फिर 5 5 1। अब यहाँ पर बचा है 17.1 इंटू 3, 17.1 इंटू 3 अपॉन 4, इनका भाग गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, ये आ गया 4, इसका इसमें भाग देंगे। तो देखो भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट, 3 बचा, 4 सत्ते 28 या 4 अट्ठे 32, फिर 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया? 12 पॉइंट, ये आ गया इसका 12.82, इसका 12.82 हो गया। तो 85 पॉइंट या 8 तक ही रखो, यहाँ सिंगल डिजिट में है, तो 85.5 जो है उसमें से 12.8 माइनस कर दो, तो 15 में से 8 गए 7, 4 में से 2 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर आ गया 72.7। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए एक चीज देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 सही 2/7, 12 सही 1/2%, अब 16 सही 2/3%। अब इसको अगर वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसको टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। आपको हमने बताया था कि डेसिमल टू फ्रैक्शन जब पढ़ाया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वहां पर आपको एक चीज बताई थी कि जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है। इसका चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। कैसे होता है वो समझ लीजिए। 14 सत्ते 98, 2 100 हो गया, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/7, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 12 सही 1/2% है, वो 1/8 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/8 के बराबर। कैसे होता है वो समझ लीजिए। 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, 25/2 और परसेंटेज हटाने के 100 के भाग देंगे, तो 25 100 को 100 बटे में 4 बचेंगे, तो 4 का 2 में गणा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। वैसे ही 16 सही 2/3 का देख लो, 16 3 48, 2 50/3 हो गया, तो यानी ये आ गया 1/6 आ गया। अब ध्यान से देखो, एक तरफ आपको लिख लेना है सीपी, नहीं एक तरफ लिख लेना आपको मार्क प्राइस और एक तरफ लिख लेना है सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का कोई मतलब नहीं है। जो भी चीजें काउंट होंगी वो किस पर काउंट करेंगे? हम मार्क प्राइस पर काउंट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसमें, यानी देखो हमेशा ध्यान रखना मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य तो ज्यादा लिख देते हैं ना वो। अब ध्यान से देखो, यहां पर 7 है, तो 7 में से 1 घटा दो, तो यहां कितना आ जाएगा? 6। 8 में से 1 घटा दो, तो यहां पर ये 8 आएगा, 1 घटा के 7, यहां से 1 घटाओ 5 बचेंगे, तो यहां पर 6 आएगा, यहां पर 5 आएगा। अब देखो यहां से जो कट रहा है वो काट दो, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, यहां पर बचा 8, यहां पर बचा 5, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा क्या है? ये हमारा मार्क प्राइस है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और कितने पर है? 8 पर होगा। हमेशा बताया किस पे काउंट करेगा? 8 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100। तो देखो देखिए यहाँ कैसे करते हैं, 8 3 हो गया, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 25 चौकू
100, यहाँ गुणा कर दीजिए तो यहाँ आ गया 75/2। अगर इसका भाग दोगे तो यहाँ ही आएगा 37.5%। कितना आ गया? 37.5%। इतनी चीज़ समझ में आई। आप इनको आप कहीं से भी क्वेश्चंस को लिखकर आप परसेंटेज को यानी कि डिस्काउंट को आप दोबारा से लगा सकते हैं, समझ में आएगा। देखिए परसेंटेज का बहुत अहम रोल है, इसलिए आपके जो परसेंटेज के जो आपके लास्ट जो वीडियोस पड़े हुए हैं उन वीडियोस को जरूर एक बार से देख लें, जिससे कि आपको वहाँ पर जो परसेंटेज के डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक जब अच्छा होगा तभी हम उन चीज़ों को आगे तक ले जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब मकान बनता है तो मकान की नींव को बहुत मजबूत किया जाता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हम उस पर बिल्डिंग्स को नहीं खड़ा कर सकते हैं, वो ढह जाती हैं। इसलिए अपना पहले बेसिक को क्लियर करिए, दैट्स अ रीज़न कि आप सक्सेस करोगे। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो आपको फिर ये चीज़ समझ नहीं आएंगी। अब आपको जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये इसका रूप होता है, अगर अब आप पहले वाली वीडियो देख लो, अगर नहीं समझ आ रहा है उन वीडियो को देखो, क्लियर करो और फिर इन क्वेश्चंस को लगाओ। और जो भी फिर डाउट रहते हैं उसके लिए हम हैं ना, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।